Dear students, today in this video I will teach you Unit 13 Time Measurement. आज इस वीडियो में मैं आपको यूनिट 13 टाइम मेज़रमेंट पढ़ाऊंगी। टाइम मेज़रमेंट का मतलब होता है समय को मापना। Hours, minutes and seconds are the smaller units of time. They are measured by clocks and watches. Hours, minutes और seconds टाइम की स्मॉलर यूनिट्स होती है, यानी कि छोटी इकाइयाँ होती है। इन्हें क्लॉक्स या वॉचेस घड़ियों के द्वारा मेज़र किया जाता है, यानी कि मापा जाता है। इस टाइप की क्लॉक जनरली हम हमारे घरों में देखते हैं। इसमें 2 हैंड्स होती है, एक शॉर्टर हैंड और एक लॉन्गर हैंड। शॉर्टर हैंड को आवर हैंड भी कहते हैं बिकॉज़ ये आवर को बताती है, यानी कि घंटे को बताती है। और लॉन्गर हैंड को मिनट हैंड कहते हैं बिकॉज़ ये मिनट को बताती है। ये एक तीसरी हैंड होती है जो सेकंड को बताती है। एक दिन में यानी कि 1 डे में कुल 24 आवर्स होते हैं। उसमें शॉर्टर हैंड जो होती है वो क्लॉक के 2 राउंड कंप्लीट करती है। जब लॉन्गर हैंड 12 पर होती है तो टाइम ओ क्लॉक होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, लॉन्गर हैंड 12 पर है और शॉर्टर हैंड 8 पर है तो टाइम होगा 8 ओ क्लॉक। जब लॉन्गर हैंड 3 पर होती है तो टाइम को क्वार्टर पास्ट कहते हैं। जब लॉन्गर हैंड 6 पर होती है तो टाइम को हाफ पास्ट कहते हैं। और जब लॉन्गर हैंड 9 पर होती है तो टाइम को क्वार्टर टू कहते हैं। इसके बाद टाइम शॉर्टर हैंड की पोजीशन पर डिपेंड करता है। अब हम एक्सरसाइज 46 में टाइम देखना सीखेंगे। रीड द टाइम एंड राइट इन 2 वेज। फर्स्ट क्लॉक यहाँ हमें दिख रही है जिसमें लॉन्गर हैंड 6 पर है तो टाइम को लिखा है हाफ पास्ट। अब हम शॉर्टर हैंड की पोजीशन देखेंगे। शॉर्टर हैंड 12 और 1 के बीच में है तो टाइम होगा हाफ पास्ट 12। इसे दूसरे तरीके से हम लिख सकते हैं 30 मिनट्स पास्ट 12। 6 पर 30 मिनट्स होते हैं इसलिए यहाँ लिखा है 30 मिनट्स पास्ट 12। अब हम सेकंड क्लॉक में टाइम देखते हैं। यहाँ लॉन्गर हैंड 9 पर है। जब लॉन्गर हैंड 9 पर होती है तो टाइम को क्वार्टर टू कहते हैं तो हम यहाँ लिख देते हैं क्वार्टर टू। अब हम शॉर्टर हैंड की पोजीशन देखेंगे। शॉर्टर हैंड 5 और 6 के बीच में है बट ये 6 के ज़्यादा नियर है तो टाइम होगा क्वार्टर टू 6। अब यहाँ हम टाइम को एक तरीके से और लिखेंगे। यहाँ हम देखते हैं कि लॉन्गर हैंड 9 पर है। जब लॉन्गर हैंड 9 पर होती है तो 45 मिनट्स होते हैं तो यहाँ हम लिख देंगे 45 मिनट्स। इसके बाद हम लिखेंगे पास्ट। अब हम शॉर्टर हैंड देखते हैं, ये 5 और 6 के बीच में है तो पास्ट लिखेंगे हम 5। इस तरीके से भी हम टाइम को लिख सकते हैं 45 मिनट्स पास्ट 5। अब हम थर्ड क्लॉक देखते हैं। यहाँ लॉन्गर हैंड 3 पर है। जब लॉन्गर हैंड 3 पर होती है तो टाइम को क्वार्टर पास्ट कहते हैं तो हम यहाँ लिखेंगे क्वार्टर पास्ट। अब हम शॉर्टर हैंड की पोजीशन देखेंगे। शॉर्टर हैंड 6 पर है तो हम लिखेंगे क्वार्टर पास्ट 6। इसे हम इस वे से लिख सकते हैं 6:15। 3 पर 15 मिनट होते हैं बिकॉज 1 पर 5 मिनट, 2 पर 10 मिनट एंड 3 पर 15 मिनट तो मिनट होंगे 15 और टाइम 6:15 अब हम फोर्थ क्लॉक देख लेते हैं।
यहाँ 9 पर लॉन्गर हैंड है तो टाइम होगा 1/4। अब शॉर्टर हैंड देखेंगे, ये 3 और 4 के बीच में है लेकिन ये 4 के ज़्यादा नियर है तो 1/4 और टाइम होगा 3:45। तो इस तरीके से हम टाइम को मेज़र करते हैं। अब हम एक्सरसाइज 47 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। रीड द टाइम टू द नियरेस्ट मिनट एंड राइट इन द ब्लैंक स्पेस। फर्स्ट क्लॉक हम यहाँ देखते हैं, यहाँ शॉर्टर हैंड 7 और 8 के बीच में है और लॉन्गर हैंड 2 और 3 के बीच में है। अब सबसे पहले हमें लॉन्गर हैंड की पोजीशन को देखते हुए मिनट काउंट करने होंगे। 2 पर 10 मिनट होते हैं तो ये 2 पर यहाँ 10 मिनट होंगे। 10 के बाद यहाँ 11, फिर 12 एंड 13। ये हैंड यहाँ जा रही है, इसका मतलब 13 मिनट हो रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे 13 मिनट्स पास्ट। और शॉर्टर हैंड 7 और 8 के बीच में है तो लिखेंगे यहाँ 7। तो टाइम होगा 7:13। अब हम इस क्लॉक में टाइम को देखेंगे। यहाँ लॉन्गर हैंड 4 और 5 के बीच में है। 4 पर 20 मिनट्स होते हैं। अब हम इसके बाद मिनट्स काउंट करते हैं। 20 के बाद यहाँ 21 और यहाँ 22 तो ये लॉन्गर हैंड यहाँ आ रही है 22 मिनट्स पर तो हम यहाँ लिख देंगे 22 मिनट्स पास्ट। अब हम शॉर्टर हैंड की पोजीशन देखते हैं। शॉर्टर हैंड 3 और 4 के बीच में है तो होगा 22 मिनट्स पास्ट 3 और यहाँ टाइम होगा 3:22। 3:22 या 3:22। अब हम नेक्स्ट क्लॉक देखते हैं। यहाँ लॉन्गर हैंड 7 और 8 के बीच में है। 7 पे 35 मिनट होते हैं। 35 के बाद यहाँ 36 और यहाँ 37। लॉन्गर हैंड 37 मिनट्स पर आ रही है तो हम यहाँ लिख देते हैं 37 मिनट्स पास्ट। अब हम शॉर्टर हैंड की पोजीशन देखते हैं। शॉर्टर हैंड 9 और 10 के बीच में है तो 37 मिनट्स पास्ट 9। इसे हम इस वे से लिख सकते हैं 9:37, 9:37। तो इस तरीके से क्लॉक में टाइम को देखा जाता है।